हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संयुक्त राष्ट्र ने हैरान किया। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अजरबैजान अब भारत से पंगा लेकर क्यों पछता रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम के लिए चाइना से क्या न्यूज निकल कर आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल्स, दुनिया का कौन सा वर्ल्ड लीडर काट रहा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की कौन सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि कल से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एडिशनल 25% के टैरिफ्स भी लागू होने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जर्मनी के मीडिया हाउस फैस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जर्मनी के रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल के ऊपर कन्वर्सेशन करने की रिक्वेस्ट कर दी है और चारों बार ही प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कांटेक्ट करके ट्रंप और मोदी जी के बीच फोन कन्वर्सेशन अरेंज करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन चारों बार भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए फोन कॉल अरेंज ही नहीं की है। फैस ने अपने आर्टिकल में भारत की स्टैंड की तारीफ भी करते हुए कहा कि अभी तक टैरिफ डिस्प्यूट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने काफी सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है, लेकिन भारत को हरा नहीं पाए हैं। उल्टा भारत ने पुराने घावों को अनदेखा करके चाइना की ओर रुख करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल ये जो जर्मनी का फैस न्यूज़पेपर है, इसने अपने आर्टिकल में भारत की तारीफ तो की है, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर काफी तंज भी कसा है और इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स भी किए हैं। फैस के मुताबिक पहले चाइना ने प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसको अनदेखा करके अब वापस से चाइना के पास जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। फैस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को अपनी गुजरात स्टेट में बुलाकर नदी के किनारे घुमाया भी था, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने लद्दाख और हिमालयास में भारत की सीमा में घुसकर हमला कर दिया और भारत के 20 जवान शहीद हो गए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दिया है और भारत को डेड इकोनॉमी बोलकर भारत का अपमान किया है। इसके आगे जर्मनी के न्यूज़पेपर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काफी हर्ट और इंसल्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं उठा रहे हैं। ये कहना है जर्मनी के न्यूज़पेपर का। इस वक्त पे जर्मनी से पूछना चाहिए तुम्हें मांगता क्या है। नहीं, बात मांगता नहीं है। अगर ये जिस तरह से ये बोल रहा है ये चाइना के बारे में और उस टाइप से कि ये किया, फिर चाइना ने ये किया वो किया, इसका एजेंडा क्या है ये पूछना चाहूँ क्या तुम्हें? वैसे जो जर्मन सोर्स तो बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, जस्ट फेक थी पूरी। अपना ही इसने मन कड़न कर दिया। इसके पास आया था, इसको इन्फॉर्मेशन दी थी और मोदी जी ने, डिस्कस किया है। हाँ, इसको मोदी जी ने बताया था कि भैया मेरे कॉल आई है और मैंने उठाया नहीं है, कि ट्रंप ने बताया था कि भैया मेरे को मैंने कॉल की, मोदी जी ने उठाया। इनके स्पाइस घूम रहे होते हैं व्हाइट हाउस में, ये पता नहीं इनका अपना ही कुछ चल रहा है। करेक्ट। मोदी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं ये वही जर्मन हैं जो कभी रशिया के तलवे चाटते हैं, कभी चाइना के तो कभी अमेरिका के। और जहां तक बात है भारत और प्रधानमंत्री मोदी की, तो मोदी जी दुनिया के अकेले वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने न सिर्फ चाइना से टक्कर ली बल्कि अमेरिका के साथ भी टैरिफ के मामले में हम उनके सामने बिल्कुल नहीं झुक रहे हैं। इनके पेट में ज्यादा दर्द इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत अगले 2 सालों के अंदर इनको क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका को लेकर एक और न्यूज निकल कर आ रही है फाइटर जेट्स के इंजन को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के तेजस फाइटर जेट्स में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स लगाए जा रहे हैं। इस समय इंजन्स अमेरिका से मैन्युफैक्चर होकर भारत आ रहे हैं, लेकिन साइडलाइंस के ऊपर भारत अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा था ताकि ये इंजन्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं। और फ्यूचर में जो तेजस मार्क 2 रोल आउट होना है उसमें भी ये F41 इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 की तरह तेजस मार्क 2 की भी इंडियन एयरफोर्स को 200 यूनिट्स चाहिए होंगी। अब भारत के पास एक फ्रेंच कंपनी सफ्रान का भी ऑफर है, लेकिन मसला ये कि तेजस मार्क 2 का जो डिजाइन है उसकी जो पूरी डेवलपमेंट हुई है वो जनरल इलेक्ट्रिक के G414 इंजन के आधार के ऊपर ही हुई है, इसलिए तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक का G414 इंजन ही लगाया जाएगा। इसलिए भारत सरकार जनरल इलेक्ट्रिक को पुश कर रही थी कि ये अमेरिकन कंपनी भारत में प्रोडक्शन को शिफ्ट करे, और न्यूज निकल कर आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत में प्रोडक्शन लाने के लिए भारत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है। अब भाई ये बताओ किसकी जल रही है, ये न्यूज़ क्यों नहीं कवर की गई? न्यूज़ तो यही थी कि सैफरन कर रहा है, सैफरन करेगा उससे हम बनवा रहे हैं, तो ये तो भैया ये तो कुछ उल्टा ही दिख सुनने को मिल रहा है कि वो तैयार भी हो गई। एंड दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि यहाँ पे जो है टैरिफ्स लग रहे हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी जो है डील भी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की एक टीम कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत आने वाली है, जो भारत में G414 इंजन की डील के ऊपर फाइनल नेगोशिएशंस को साइन करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लिए रेडी हो गया। ओह माय गॉड, वाओ। एंटी अमेरिकन कहाँ हैं? एक एक करके इधर आओ, मोदी जी को जाके बोलो, मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप? यूएसए से, अमेरिका से, अमेरिका तो हम तो एंटी हैं,
वो क्या बोलते हैं 1971 मोदी जी भूल गए क्या? पता नहीं क्या क्या बेकार की बातें लोग करते हैं जब हम उनको बताते हैं कि चाइना से बड़ा और कोई दुश्मन नहीं है। तो भैया बताओ, आई एम सो हैप्पी। वाह। और ये एग्रीमेंट इस साल 2025 के एंड तक फाइनलाइज हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2026 तक दोनों देश इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लेंगे। वाह। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में पहला मेड इन इंडिया इंजन साल 2029 के अप्रैल महीने में डिलीवर करेगी। वहीं पर जो हम फ्रेंच कंपनी साफ्रान के साथ मिलकर इंजन डेवलप करेंगे वो फ्यूल जनरेशन के एमका स्टाइल फाइटर जेट्स में फिट होगा। वैसे इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो इनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तेजस मार्क 1A के इंजन भारत को 1.5 से 2 साल तक लेट कर चुके हैं। अब क्योंकि डेवलपमेंट सामने आ रही थी इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना और भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है चाइना एससीओ समिट को होस्ट करने जा रहा है जिसमें 5 दिन से भी कम का समय रह गया है। इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रशिया और भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए खुद ही पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने आएंगे। एससीओ में टोटल 10 देश हैं और चाइना ने टोटल दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स को इन्वाइट किया है, लेकिन शी जिनपिंग केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पर्सनली वेलकम करने आएंगे। हालांकि वो अपनी वो दिखा रहा है कि भाई मैं कितना मतलब बड़ा लीडर और ताकतवर और सबसे बड़ा हूँ कि मैं बाकियों को तो वेलकम नहीं करूँगा। पर हाँ देखो पुतिन और मोदी जी को क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी सबसे बिगेस्ट जो हैं कंट्रीज़ हैं, बाकी सब जिनको बुलाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली पुतिन को तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और आज की सिचुएशन में मोदी जी से मिलना तो बनता ही है। ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है और एससीओ समिट को अभी कई सारे दिन बाकी हैं, लेकिन रॉयटर्स से लेकर द हिंदू और कई सारे इंडियन न्यूज चैनल्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले चाइना ने यह भी अनाउंस किया था कि अमेरिका के टैरिफ्स के कारण भारत के जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं हम उनका चाइना में वेलकम करेंगे और उनको चाइनीज मार्केट में इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अब ये न्यूज आने के बाद तो एससीओ समिट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बात पे मेरे को बड़ा वो है कि मैं भी देखना चाहूंगी कि क्या चीजें चाइना जो है इंडिया को अलाउ करता है और वो चाइना में बिकती हैं। जब वो होगा मैं उसका वेट करूंगी। अमेरिका ने भारत के ऊपर आज ही टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 55% करने की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, जो कि कल से लागू भी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली रिसीव करने आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें टर्की के साथ साथ अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। न सिर्फ अजरबैजान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इनवाइट किया, बल्कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले ही अजरबैजान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने देश का मिलिट्री अवार्ड भी दिया था। पाकिस्तान का साथ देने के चलते ऑपरेशन सिंदूर के समय अजरबैजान का भी भारत में काफी बायकॉट हुआ था और भारत के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाया था जिसमें लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि अजरबैजान ना जाएं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अजरबैजान जाने वाले भारत के टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान को पाकिस्तान का साथ देने की सजा मिलना स्टार्ट हो गया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अजरबैजान के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक जून महीने में अजरबैजान जाने वाले इंडियन टूरिस्टों की संख्या में ईयर ऑन ईयर 66% की गिरावट आई है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई महीने में और उसके अगले महीने जून से ही भारतीय टूरिस्टों ने अजरबैजान को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल जून महीने में भारत के 28,315 टूरिस्ट अजरबैजान गए थे, लेकिन इस बार केवल 9,934 इंडियंस ही जून 2025 महीने में अजरबैजान गए हैं। मई महीने में भारत के 23,326 टूरिस्ट अजरबैजान गए थे, क्योंकि कई सारे लोगों ने बुकिंग्स ऑलरेडी कर दी थी। ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल कंपनीज बुकिंग को कैंसिल नहीं करती हैं। मई का तो चलो समझ आता है, लेकिन अगले महीने जून में जो डाउनफॉल आया है वो सीधा 66% का है। और फ्यूचर में जो भारत के टूरिस्टों की संख्या अजरबैजान में बढ़नी थी वो भी अब उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अजरबैजान ने उम्मा के नाम के ऊपर पाकिस्तान का साथ देकर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है और बिलियन ऑफ डॉलर्स जो भारत के टूरिस्ट अजरबैजान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते वो अब नहीं आएंगे। इससे पहले टर्की से भी ऐसी न्यूज आई थी जिसमें भारत के टूरिस्टों ने टर्की को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को उम्मीद है कि रशिया के साथ चल रही जंग को खत्म करने में भारत भी अपना योगदान देगा। हम भारत के ऊपर काउंट कर रहे हैं। भारत की पीस और डायलॉग के प्रति जो कमिटमेंट है उसकी हम तारीफ और सराहना करते हैं। आज जब पूरी दुनिया चाहती है कि ये खतरनाक जंग इज्जत के साथ और एक परमानेंट शांति के साथ खत्म हो जाए, हम इसमें भारत के योगदान के ऊपर भरोसा करते हैं और हर वो डिसीजन जो डिप्लोमेसी को स्ट्रांग बनाता है वो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक और उसके आगे तक के एरियाज के लिए भी काफी बेटर सिक्योरिटी लाता है। ये कहना है ज़ेलेंस्की का। वैसे बाकी तो पता नहीं, लेकिन ये इंसान इंडो पैसिफिक की बात नहीं करे तो अच्छा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत के दौरे के ऊपर इनवाइट किया था। मुत्ताकी 27 से 29 अगस्त को भारत के दौरे पर आ रहा था
लेकिन ये विजिट अचानक से कैंसिल करनी पड़ गई है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान लीडर्स के ऊपर जो ट्रैवल बैन लगाया है उसमें तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी है और उसके लिए ट्रैवल बैन को उठाने से सिक्योरिटी काउंसिल ने इनकार कर दिया है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ट्रैवल कमेटी को वेवर के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से आमिर खान मुत्ताकी और उसके साथ जो डेलीगेशन भारत आ रहा था उसकी विजिट भी अब कैंसिल हो गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ब्रिटेन एंड फ्रांस ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं ये अभी भी तालिबान रेजिम के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने के अगेंस्ट हैं, इसलिए भारत की रिक्वेस्ट को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि भारत को अगर चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है तो तालिबान के साथ एंगेजमेंट्स को बढ़ाना ये हमारी मजबूरी है, लेकिन अमेरिका इसमें भी दखल दे रहा है। अब भारत क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है तो हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वरना अमेरिका भी इस तरह की हरकत नहीं करता। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर और स्पेशली जम्मू रीजन में हैवी रेनफॉल के बाद भारत की सरकार ने तवी, चेनाब और कुछ नदियों के वाटर लेवल बढ़ने का अलर्ट पाकिस्तान को जारी कर दिया है और गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि ये ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स यानी कि मानवता के आधार के ऊपर किया जा रहा है ताकि ह्यूमन कैजुअलिटीज ना हो। भारत की सरकार पाकिस्तान में स्थित भारत की एम्बेसी की मदद से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को वहां पर अलर्ट जारी कर रही है एंड इसका इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेयंस में है। जब भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई ऑफिशियल एक्सचेंज होता है वो इंडस वाटर ट्रीटी के डेडिकेटेड कमिश्नर्स आपस में कॉन्टैक्ट करके करते हैं जो दोनों देशों ने अपॉइंट किए होते हैं। वैसे कई सारे लोगों का कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता के आधार के ऊपर भी पाकिस्तान को अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अलर्ट करके भारत सरकार ने ठीक किया या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जो लास्ट इंडस वैली की जो ट्रीटी है उसके बारे में तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप भी कमेंट में लिखना कि आपको क्या लगता है, ठीक किया था कि नहीं करना चाहिए था। जिस तरह का पाकिस्तान देश है तो ह्यूमैनिटेरियन सोच के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे देश के लिए। जिसने ऑपरेशन सिंदूर सब किया कंडक्ट उसने तो ह्यूमैनिटेरियन कुछ नहीं देखा था। तो एनीवे उसके बारे में आप ज़रूर बताना। और दूसरा जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है उसने जो ज़ेलेंस्की ने जो जिस बोल रहा है कि भैया रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया को कि आप भी हेल्प करो पीस के अंदर ताकि ये लड़ाई परमानेंटली रुक जाए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की तो वो ना ही बात करे। तो प्लीज़ बताना, एक्सप्लेन ज़रूर करना कि क्यों इंडो पैसिफिक के बारे में बात क्यों ना करे। कुछ ऐसा हुआ था क्या पहले पास्ट में या कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसा कहा गया, क्योंकि मुझे नहीं पता उस बारे में। तो बाकी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट में यही कहूँगा कि जो अजरबैजान भी लोग जा रहे हैं दैट इज शॉकिंग एक्चुअली। या मैं तो पहले ही जब यूक्रेन चाहे फाइट हो रही हो नहीं हो रही हो वैसे ही अजरबैजान, मैं तो याद है यूक्रेन की जब वॉर शुरू हुई थी तो जब इंडियंस बता रहे थे कि इंडियंस पढ़ने जाते हैं, हम तो तब भी शौक होते कि यूक्रेन में लोग पढ़ने कोई जा भी रहे कंट्री चलेगी, किसी भी कंट्री में चले जाओ पता नहीं। और उसके बाद वहां से अगर पढ़ के जो जाते हैं वो भी नहीं पता कि उसके बाद क्या इंडिया में आके उनकी वो पढ़ाई को माना भी जाता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी कंट्री से पढ़ के आओ उसकी पढ़ाई थोड़ी कोई मानी जाती है। वही तो वो भी हैरानी है। और घूमने के लिए और कोई जगह ही नहीं मिलती है लोगों को। अजरबैजान और पता नहीं कौन कौन से नाम जा रहा है कोई पता नहीं। हम तो सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं तो कहते हैं हमें लाओ, हमें वापस लाओ। हद ही है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।